समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? समावेशी कक्षा है क्या? विच इंक्लूड्स ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो स्पेशल बच्चा है जिसको कोई समस्या है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, औसत बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा है जो बहुत एक्सेप्शनल है, फर्स्ट आता है, हर प्रकार के बच्चों को आप इंक्लूड करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसीलिए कहा जाता है, इसकी टैगलाइन है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी की नीड को ध्यान में रखते हुए शिक्षा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनेबल एडजस्टमेंट, सेपरेशन कभी भी नहीं, सेग्रीगेशन, सेपरेशन ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्लिनिकल नोमेनक्लेचर, नैदानिक नामकरण, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम इथोस, नहीं। सबसे बेहतर है रीजनेबल एडजस्टमेंट, कि आप बच्चे की नीड को समझते हुए यथोचित समायोजन करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, उसकी नीड के अनुसार उसको टैकल करेंगे। तो ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर द वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग विच फॉर्म द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी? यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं? समाज से करते हैं, समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है, समाज, संस्कृति, भाषा, यही तो कहानी है वाइगोस्की की। स्टिमुलेशन की तो बात ही नहीं है, फुल फोर्स, इनएक्टिव नहीं, थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक अंतःक्रिया करके हम अपने समाज और संस्कृति का जो भी रूप है उसको धारण करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज जिसमें एक टूल का यानी एक यंत्र का काम करती है भाषा, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। इनकी थियोरी का नाम भी क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक वाइगोस्की ने नहीं दिया है, जो आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ करके भेजा था आई थिंक, तो उसमें आंसर आना चाहिए स्कैप फोल्डिंग, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग जो टर्म है वो ब्रूनर ने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो समझ जाइएगा। बाकी यूज वाइगोस्की ने किया है स्कैप फोल्डिंग को भी, ZPD को भी, आपका MKO को भी, इन सबको यूज किया है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन ने पूछा क्या है। Which of the following is not supported in the social structural class based on the ideas of Lev Vygotsky? लेव वाइगोस्की के आइडियाज को अगर हम देखें तो कौन सी एक चीज सामाजिक रचनात्मक कक्षा में नहीं इंक्लूड की जाएगी? कौन सा एक आइडिया नहीं सपोर्ट होगा वाइगोस्की के द्वारा? तो पहला है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी संकल्पनात्मक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आए। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभव से सीखना। बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, लेकिन लर्निंग फॉर एग्जाम्स का मतलब है सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ना। ऐसा रचनावादी नहीं कहते, जिसमें कि वाइगोस्की का एक नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सामाजिक रचनावादी हैं जो कहेंगे बच्चे को एक्टिविटी करके सीखने दो, समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखने दो, सक्रिय रूप से वो ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी टू एक्सट्रीमिटीज, यानी शरीर के केंद्र से छोर तक, सीमाओं तक विकास की अवस्था। सेंटर से एक्सट्रीमिटीज तक, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सीमाओं तक, केंद्र से सीमाओं तक। ये कितनी भी भाषा को घुमा ले, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? ये रहेगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास। सेफेलोकॉर्डल होगा हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल सेफेलोकॉर्डल कहलाएगा, सर से पैर तक, और केंद्र से बाहर की ओर या सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रॉस फाइन का यहाँ कोई पॉइंट था नहीं, बाकी ग्रॉस टू फाइन जाता है अगर आपसे वो पूछ ले तो। पहले ग्रॉस मसल्स पे फोकस कंट्रोल आता है, बाद में फाइन मोटर स्किल्स पे। फाइन होता है पेंसिल चलाना, है ना, ड्राइंग करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना। ग्रॉस क्या होता है? दौड़ना, भागना, कूदना, जिसमें बड़ी मसल का इस्तेमाल हो। तो ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट और स्थूल से सूक्ष्म जाते हैं। ये बात एक्स्ट्रा में है, ध्यान रखिएगा प्लीज। देखिए, हु टॉक्स अबाउट LED, ये क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहा है, रोज आ रहा है एक बार तो। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कौन बात करता है? फटाफट से बताइए। देखिए एक बार, थैंक यू छोटी दी, पेपर आसान रहा है, डरने की जरूरत नहीं है किसी को। सिर्फ आपके वीडियो और मैथ उदय सर के, आज मेरा एग्जाम था, मजा आ गया। पिछली बार 108 थे, बहुत बड़े आइकॉनिक थे, इस बार आप और अच्छा करेंगे और हम लोग मिलेंगे एक मीटअप में। सेफ रहिएगा, बाकी ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन। चलिए, हु टॉक्स अबाउट LED? चॉम्स्की बाबा। ठीक है जी, चॉम्स्की। UG आ जाए, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, तब भी सेम रहेगा आंसर। ये LED करता क्या है? ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में, भाषा को एक्वायर करने में, अधिग्रहण करने में मदद करता है, LAD। ठीक है जी, इससे ह्यूमन चाइल्ड क्या कर सकता है? भाषा का अर्जन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से एकदम नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। प्रणाम जी जो भी कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं, क्या नाम है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अगर स्किनर आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इमिटेशन के थ्रू लैंग्वेज पे ये फोकस करते हैं। प्याजे आपको पता ही है कि वो एक्टिविटी फोकस करते हैं। वाइगोस्की जो है वो समाज के द्वारा, समाज और संस्कृति के द्वारा फोकस करते हैं एक्टिविटी पे ही। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार। अ टीचर आफ्टर टीचिंग ईच ऑफ हिज लेसन्स डिस्कसेस दैट लेसन विद द चिल्ड्रन।
व्हाट मेथड इज ही अडॉप्टिंग इन टीचिंग, यानी टीचर आफ्टर टीचिंग ईच ऑफ हिज लेसन्स, हर एक लेसन पढ़ाने के बाद टीचर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों से क्लास में, और ये कौन सा तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार पोल दे देती हूँ, फिर आगे अगर हम बात करते हैं, आप लोग सभी इसमें बी के साथ जा रहे हैं 90% लर्नर्स। चलिए समझते हैं एक बार। अगर हम बात करते हैं, यहाँ कहा है एक शिक्षक अपने हर पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों से उस पाठ पर चर्चा करता है, वह शिक्षण में कौन सा तरीका अपना रहा है। रोट लर्निंग तो ये बिल्कुल नहीं है, रटना थोड़ी है ये। नोइंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चिल्ड्रन, क्रिटिक की भी कोई बात नहीं है। खोजबीन करना, ऐसा क्या है उस सेशन में जिसमें खोजबीन हो रही है ना। ये अगर इसका ऑप्शन की थोड़ी सी भाषा बदली होती तो मे बी हम चले भी जाते, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, लेकिन बेहतर क्या है, नोइंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चिल्ड्रन, उनसे चर्चा करके पता लगेगा कि उनको कितना समझ में आया, कैसे वो सोचते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर एक्सप्लोरेशन भी हो सकता था, बट यहाँ जो ऑप्शन है उनके अनुसार हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि खोजबीन के जैसा इसमें यहाँ पे डिस्कवरी तो कुछ हो नहीं रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज नियर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट इन लर्नर्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। नियर प्रॉक्सिमल का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में हो जाता है, जिस तरह से जो भेज देता है हमारे टाइपिस्ट जी कर देते हैं। लेव वाइगॉस्की के अनुसार निकटस्थ समीपस्थ विकास शिक्षार्थी के अधिगम में क्या दर्शाता है। स्लाइटली लेवल अप, वेरी हाई, लेवल इज सेम या डाउन। स्लाइटली लेवल अप, जो लेवल है उससे हल्का सा ऊपर लेके जाता है ये, ठीक है, अपने लेवल से आगे बढ़ाने की बात होती है। तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस हल्के से चेंज हो तो आप मतलब समझ के उसी के अनुसार आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, 25 कहता है, द मेथड्स इन विच द यूज ऑफ स्टूडेंट्स ओन इनिशिएटिव, यानी बच्चे के खुद के एफर्ट और इनिशिएटिव को इन्वॉल्व किया जाता है, आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसका उदाहरण है, कौन से मेथड, कौन सी विधि का उदाहरण है जिसमें बच्चे के प्रयासों को, बच्चे की पहल को प्रोत्साहित किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है, सिंपल बात हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ना तो ये कन्वेंशनल होता है, ट्रेडिशनल जिसमें टीचर की चलती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बातें नहीं हो रही। डिडक्टिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि डिडक्टिव में पहले रूल बताया जाता है टीचर के द्वारा, फिर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जो की बात यहाँ नहीं हुई है। तो लर्नर सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित कक्षा जहां बच्चों की सुनी जा रही है, जहां बच्चों के प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक पे कल भी क्वेश्चन था, रेगिस्तानी ओक की कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको पढ़ के जाइएगा प्लीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेजर्ट ओक की, लेस लीफ, ब्रॉड एंड बिग लीव्स, वाटर स्टोर्ड इन ट्री ट्रंक, रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, यानी जड़ें जो हैं वो जमीन में गहराई तक जाती हैं। बताइए एक बार, इसमें सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसमें सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। एक बार हम पोल दे देती हूँ, ठीक, तो लेस लीफ हो सकता है सही आंसर हो, बट क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक है, लेकिन ब्रॉड एंड बिग लीव्स आई डोंट नो, तो बी के साथ जाएंगे अभी के लिए, बाकी चार ऑप्शंस में से जो हमें सही नजर आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ये 30 डायरेक्ट आ गया है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखिए, अ चाइल्ड इज प्लेइंग अ फिल्म रोल इन दी ग्रुप एंड एट व्हाट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इज इट, यानी एक बच्चा एक फिल्म का रोल प्ले कर रहा है और समूह में सामाजिकरण की कौन सी अवस्था है, मतलब समूह में, ग्रुप में बच्चा क्या है, एक रोल प्ले कर रहा है किसी एक मूवी का। ठीक है, वो एक रोल को प्ले करने में लगा हुआ है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो सोशलाइजेशन की कौन सी स्टेज है, स्कूल है, मीडिया है या नेबरहुड है, कौन सी अवस्था में है, अलग दे दिया इसका। या तो अगर एज पूछेगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि अराउंड 6 से 12 के बीच में होगा कहीं, जो ज्यादातर चांसेस हैं, ठीक, क्योंकि 2 से 6 ज्यादा छोटा हो जाएगा। बाकी हाँ, ये स्कूल लेवल पे ये कह सकते हैं हम कि स्कूल लेवल पे है। ऑब्वियसली प्रभावित किससे है, मीडिया से प्रभावित है,